we'll be discussing, we'll be continuing the series which we started in earlier video, and this is about Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore. We are discussing their approaches on two focal point, that is nationalism, and the other one is education. So, if we talk about Mahatma Gandhi's stand on nationalism, so he promoted nationalism based on non-violence and satyagraha. तो महात्मा गांधी का नेशनलिज्म का जो रूट था दैट वाज इन नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह. ही बिलीव्ड कि अगर मॉरल स्ट्रेंथ इज सुपीरियर टू फिजिकल फोर्स, और उनको लगता था कि ही बिलीव दैट कि फ्रीडम कैन बी अचीव्ड अगर हम पीसफुल रेजिस्टेंस भी करेंगे. मतलब कि वी डोंट नीड टू टेक अप आर्म्स टू गेन इंडिपेंडेंस, इट कैन बी डन थ्रू मॉरल स्ट्रेंथ. अब जैसे कि उनके जो मूवमेंट्स है, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये उनकी इसी फिलॉसफी को कि नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के थ्रू हम फ्रीडम मूवमेंट को कैरी ऑन कर सकते हैं, उसी को ये एम्बॉडी करती है. ये फिलॉसफी एम्बॉडी होती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एंड क्विट इंडिया मूवमेंट में. अब उनका सेकंड ग्राउंड क्या था? इंक्लूसिव एंड एथिकल नेशनलिज्म. गांधी का जो आइडिया था नेशनलिज्म का, इट वेंट बियॉन्ड पॉलिटिकल फ्रीडम. मतलब उनका सिर्फ एम पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था कि हमें फ्रीडम चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम. उनका एम था कि सोसाइटी में रिफॉर्म्स आए, लोगों का मॉरल रीजनरेशन हो. अब उसके लिए उन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम शुरू किया, उस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का मेन फोकस था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी आ सके, अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो, लोग जो है वो इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए. मतलब रूरल सेल्फ रिलायंस है, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम जो हमने पुरानी वीडियो में भी डिस्कस किया था. तो ये जो विलेज सेल्फ सफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट था, ये उसको प्रमोट कर रहे थे. उनका एम था वुमेन एम्पावरमेंट हो. वो इन्विजन कर रहे थे एक नेशन जो इंक्लूड करता है वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन, मतलब जो अप्रेस्ड है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है. तो उनका मानना ये था कि हमें फ्रीडम ऐसा चाहिए कि हमें सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं, हमें सोशल फ्रीडम चाहिए. और सोशल फ्रीडम कैसे मिलेगा? जब मार्जिनलाइज सेक्शन, अप्रेस सेक्शन के वॉइसेस को भी सुना जाएगा. अब अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो उनका क्या था? ह्यूमनिस्टिक एंड कॉस्मोपोलिटन अप्रोच था. मतलब टैगोर का आइडिया जो था नेशनलिज्म का, वो स्पिरिचुअल था और यूनिवर्सलिस्टिक था. मतलब कि वो किसी बाउंड्री के अंदर आप उसको बाउंड नहीं कर सकते हो. उनका बिलीव था कि अगर हम एक्सेसिव नेशनलिज्म में जाएंगे तो वो इनटॉलरेंस, आइसोलेशन और वायलेंस का कारण बनेगा. मतलब वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा अगर हम एक्सेसिव नेशनलिज्म में घुसेंगे. जैसे कि ऑफ कोर्स जब हम एक्सेसिव नेशनलिज्म में घुसे तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी इफेक्ट हुई थी. आइसोलेशन मतलब क्या हो गया कि डिप्रेस क्लास अलग आइसोलेट हो गए, हिंदू अलग आइसोलेट हो गए, मुस्लिम्स अलग आइसोलेट हो गए. इसी कारण से पाकिस्तान और इंडिया या फिर बांग्लादेश का डिवीजन जो हुआ वो हुआ. वायलेंसेस हुए, कम्युनल वायलेंसेस. तो उनका कहना था कि नैरो या फिर एक्सक्लूसिविस्ट पेट्रियटिज्म जो हम फॉलो कर रहे हैं वो ट्रू पेट्रियटिज्म नहीं है. ट्रू फ्रीडम किस चीज़ में होता है कि जब ह्यूमन स्पिरिट फ्री होता है. मतलब आप नेशनलिस्ट हो लेकिन वो स्पिरिचुअलिस्टिक डोमेन में हो, वो यूनिवर्सल हो. अब ग्लोबल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव में क्या होगा? टैगोर चैम्पियन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, अ वर्ल्ड यूनाइटेड बाय मॉरल एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग. मतलब उनको एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए था जो कि मॉरल और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के कारण से एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हो. उनका ये जो एजुकेशन एक्सपेरिमेंट है शांति निकेतन में और फिर विश्व भारती वाले में, वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनका विजन, जहाँ पे वो ग्लोबल सिटीजनशिप नर्चर कर, मतलब ग्लोबल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं जिससे जो सिटीजन्स हैं उनका ग्लोबल आउटलुक हो. उनका कॉम्पोजिशन जैसे जनगण मन है या फिर हमार सोनार बांग्ला. मतलब देखो उन्होंने क्या किया, इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लिए लिखा. और वो ये जो लिखा उन्होंने, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में विश्वास रखते हैं और नेशनलिज्म उनका फेथ है. अगर हम गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर को कंपेयर करें तो बेसिकली गांधी सॉट टू ट्रांसफॉर्म इंडियन सोसाइटी फ्रॉम विद इन. मतलब गांधी को, जैसे हमने अभी अम्बेडकर के टाइम पे पढ़ा था, तो गांधी का सिस्टम को हिंदुइज़्म के अंदर रह के ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे. और यही सेम चीज़ यहाँ पे भी गांधी सोसाइटी के अंदर रह के ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. कैसे? थ्रू मॉरल एंड नॉन वायलेंट नेशनलिज्म. टैगोर का कहना था कि अगर हम एग्रेसिव नेशनलिज्म की ओर बढ़ेंगे तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा इनटॉलरेंस का, आइसोलेशन का और वायलेंस का. इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हमें ग्लोबल फेलोशिप ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब हमें ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना चाहिए
और हमें एथिकल और मास ओरिएंटेड नेशनलिज्म को फॉलो करना चाहिए। मतलब गांधी का नेशनलिज्म क्या था, वो एथिकल था और मास ओरिएंटेड था। एथिकल कैसे, क्योंकि वो जो है सत्याग्रह को प्रमोट कर रहा है, वो नॉन वायलेंस को प्रमोट कर रहा है। और मास ओरिएंटेड क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को साथ में अपील कर रहा है, किसी को बॉडीली हेल्दी होने की ज़रूरत नहीं है एक सत्याग्रह या नॉन वायलेंस डिस्प्ले करने के लिए। जबकि टैगोर का जो अप्रोच था इट वाज मोर इंटेलेक्चुअल एंड यूनिवर्सलिस्ट, जो कि किसी नेशनलिस्ट बाउंड्री के अंदर आप उसको बाउंड नहीं कर सकते। अब लेट्स स्टार्ट विद अप्रोच ऑफ महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर टुवर्ड्स एजुकेशन। तो दोनों महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों का जो विजन था वो एजुकेशन को लेके ये था कि वो एजुकेशन के थ्रू वो इंडिविजुअल और नेशनल रीजनरेशन करे, मतलब वापस से नेशन को बिल्डअप करे स्क्रैच से, इंडिविजुअल को मतलब उसके मॉरल कंपस को और उसके अंडरस्टैंडिंग को रीजनरेट करें। अब उन दोनों का डिफरेंस ऑफ कोर्स था। जैसे गांधी जी व्यूड एजुकेशन एज अ टूल ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ रिलायंस, मतलब उनको लगता था कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से हम सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हमारा सेल्फ रिलायंस उसी से होगा। इसलिए उनका जो कॉन्सेप्ट था बेसिक एजुकेशन दैट इज़ नई तालीम का, उसके थ्रू उन्होंने एम्फेसाइज़ किया था कि प्रोडक्टिव वर्क को, जैसे कि फार्मिंग, स्पिनिंग और हैंडीक्राफ्ट, मतलब उनका कहना यह था कि आप एजुकेशन को रियल लाइफ थिंग्स से लिंक करो। और वो बेसिकली उनका एम था कि वो मैनुअल लेबर को डिग्निफाई करना चाहते थे, जैसे कि वो प्रमोट करते थे फार्मिंग, स्पिनिंग और हैंडीक्राफ्ट को। और लर्नर्स को वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते थे। जैसे मान लो और कोई फार्मिंग, स्पिनिंग और हैंडीक्राफ्ट भी सीखेगा पढ़ाई के साथ साथ, तो ही कैन यूज़ दीज स्किल्स टू बिकम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। उनका जो दूसरा स्ट्रेस का पॉइंट था कि वो उनको मॉरल और कैरेक्टर बिल्डिंग वैल्यूज़ भी इनकलकेट करना था एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन से वो ट्रूथ, नॉन वायलेंस, डिसिप्लिन एंड कंपैशन को प्रमोट करना चाहते थे। और ये जो वैल्यूज़ थे ये इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। गांधी के लिए एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक नहीं था, बल्कि उसका और भी रीजंस था टू बी एडुकेटेड। पहला कि वो सेल्फ रिलायंस लेके आएगा, दूसरा वो सिटीजन्स को एथिकली ग्राउंड करेगा और उसको केपेबल करेगा, मतलब उसको ऐसा कैपेबिलिटी देगा कि वो नेशन को सर्व कर सके। अब अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, जो कि उनके कॉन्ट्रास्ट में था, रविन्द्रनाथ टैगोर का एजुकेशन का विजन भी नेशनलिज्म के विजन की तरह ह्यूमनिस्टिक और इंटरनेशनलिस्ट था। उनका मानना ये था कि एजुकेशन को माइंड को लिबरेट करना है नैरो बाउंड्रीज से, मतलब वो चाहते थे कि एजुकेशन के थ्रू आप क्रिएटिवली खुद को एक्सप्रेस कर सको। मतलब एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए कि वो आपको क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन का मौका दे, आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी लेके आए और वो नेचर के साथ हार्मनी क्रिएट हो सके। जिससे उनका दो प्रोजेक्ट था, पहला शांति निकेतन और दूसरा जो था विश्व भारती यूनिवर्सिटी था। यहाँ पे एक ओपन एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया जहाँ पे स्टूडेंट्स डायलॉग्स के थ्रू, एक्सप्लोरेशन के थ्रू या फिर एस्थेटिक अप्रिसिएशन के थ्रू सीखते थे। उनका कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक जो था वो इंडियन कल्चर को कंबाइन करता था यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को। जैसे गांधी का जो भी एजुकेशन का पिवट पॉइंट था, इट वाज ड्रॉन फ्रॉम, जो उनके एथिकल वैल्यूज इट वाज ड्रॉन फ्रॉम इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन। ये क्या कर रही है, इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन को यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ कंबाइन कर रहा है ताकि वो ग्लोबल सिटीजनशिप प्रमोट कर सके। तो बेसिकली अगर कंक्लूजन में देखें तो गांधी का एजुकेशन वॉज ग्राउंडेड इन प्रैक्टिकल सेल्फ सफिशिएंसी इन एथिकल लिविंग, मतलब वो बेसिकली इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी प्रमोट कर रहे थे। टैगोर का एजुकेशन वॉज सेंटर्ड ऑन फ्रीडम, क्रिएटिविटी एंड यूनिवर्सलिज्म। तो भले ही इन दोनों के तरीके बहुत डिफरेंट थे, बट दोनों ही कॉलोनियल एजुकेशन को में रिफॉर्म लाना चाहते थे और वो लर्निंग को इंडियन स्पिरिचुअल एंड कल्चरल आइडेंटिटी से अलाइन करना चाहते थे। देखो हमने यहाँ पे भी देखा कि ये इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, बट वो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को भी साथ में लेके आ रहे हैं। तो उनका जो लेगेसीज़ है वो अभी भी कंटिन्यू करता है शेप करना हमारे डिबेट्स को। जब भी हम एजुकेशन के बारे में डिबेट करते हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बारे में, बेसिकली मॉरल साइंस, या फिर अगर हम एजुकेशन पॉलिसीज़ नहीं लेके आते हैं तो हम कंसिडर करते हैं गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के कंट्रीब्यूशन को। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुभाष चंद्र बोस और इसके बाद नेहरू के कंपैरिजन करेंगे हम महात्मा गांधी से।